हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें बात करेंगे पॉप3 और आईएमएप के बारे में। दोस्तों, ये दोनों प्रोटोकॉल जो होती हैं वो ईमेल रिट्रीवल के काम आती हैं। ईमेल रिट्रीवल का काम मतलब कि जो हमारे ईमेल सर्वर्स होते हैं वहाँ से जब हम ईमेल को अपने ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक या थंडरबर्ड पर डाउनलोड करते हैं, तो इन दोनों प्रोटोकॉल में से आईएमएप या पॉप3 में से ही हम कोई यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले आईएमएप के बारे में। तो दोस्तों, जो आईएमएप होती है वो वन वे ईमेल सिंक्रोनाइजेशन होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये वन वे सिंक्रोनाइजेशन होती है। और ये अलाउ लाइक यूजर्स को सिर्फ मेल डाउनलोड करना ही अलाउ करती है। आगे हम इसमें बात करेंगे इसका क्या मतलब होता है। तो इतना हम जानते हैं कि ये यूज़र को जो ईमेल सर्वर होता है वहाँ से ईमेल डाउनलोड करके क्लाइंट पे दे देती है। क्लाइंट आउटलुक थंडरबर्ड या कोई भी जो है मैकबुक में दूसरा होता है। तो इन केसेस में जो भी मैकबुक में मेल होते हैं, कोई भी क्लाइंट पे डाउनलोड करके ये दे देगी। तो ये पॉप3 का काम इतना होता है। नाउ हम इसके कुछ की बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं या की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ दोस्तों, तो इसमें आप अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारा इसकी जो पॉइंट है, इट डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर टू ईमेल क्लाइंट। सो ये जो इसकी, खैर ये तो दोनों पॉप3 और माई आईएमएप का होता है कि ये मेल करते हैं। बट या पॉप3 क्या करता है कि मेल सर्वर से मेल डाउनलोड कर लेता है। ये इसकी एक की पॉइंट हो गई। जैसे ये कोई ईमेल आएगा, ये डाउनलोड करके इस ईमेल को क्लाइंट तक पहुंचा देगा। इट ओनली डाउनलोड्स इनबॉक्स ईमेल। तो दोस्तों, जो दूसरी पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास देखिए तो जो हमारा मेल सर्वर होता है वहाँ पे इनबॉक्स के अलावा और भी फोल्डर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैनुअल भी कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जो हम और ईमेल उसमें मूव कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के ईमेल्स एक में या किसी पर्टिकुलर रिसीवर से जो सेंडर के ईमेल होते हैं उसमें अलग अलग फोल्डर में करते हैं। या सेंट आइटम्स जो हमारे होते हैं वो सारे चीज़ें सिंक नहीं होती हैं। जो हमारा पॉप3 होता है इसमें सिर्फ जो हमारे ईमेल होता है, इसी के ईमेल जो है डाउनलोड होते हैं आउटलुक पे। आउटलुक या जो भी हमारा ईमेल क्लाइंट होता है, मैं आउटलुक बोल रहा हूँ क्योंकि आउटलुक ही ब्रॉडली यूज होता है ईमेल क्लाइंट में। और थंडरबर्ड जो होता है ये ओपन सोर्स फ्री होता है। आउटलुक यहाँ पे हमें लाइसेंस देना पड़ता है। ये थंडरबर्ड मोजिला का प्रोडक्ट होता है बाय द वे। तो दोस्तों, फिर उसमें अब देखते हैं तीसरी पॉइंट क्या, कैन ओनली डाउनलोड मेल टू वन ईमेल क्लाइंट, एक्सेप्शन कैन बी कन्फिगर्ड। दैट मीन्स दोस्तों कि ईमेल जो हमारा होता है कि अगर हमारा ईमेल सर्वर, मान लीजिए हमारे पास एक ईमेल आईडी है test@test.com, और इस पे हमारे ईमेल आते हैं। और हम उसको, जैसे कि मान लीजिए वो एक सिंगल ईमेल एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं, तो उस केस में रिक्वायरमेंट होती है कि हम उनको अलग अलग पीसेस पे कन्फिगर करें। बट अब पॉप3 केस में अगर आप वो करोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉप3 का जो नेचर होता है वो मेल यहाँ जो मेल आएगा जैसे इनबॉक्स में, उसको ये डाउनलोड कर देगा जो भी आपका ईमेल क्लाइंट होता है। जब मेल डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ से ईमेल डिलीट हो जाता है। यहाँ से जब ईमेल डिलीट हो जाएगा तो जो दूसरे, मान लीजिए जो दूसरा क्लाइंट कॉन्फ़िगर है उसको ईमेल दिखेगा नहीं। तो जितने भी, मान लीजिए 1 2 3 जितने भी कॉन्फ़िगर हैं, तो उनमें से जो पहले सिंक करेगा, जो पहले मेल को रिट्रीव कर लेगा, सिर्फ उसी के पास मिलेगा, बाकी वो मेल मिस करेंगे। हालांकि इसके एक्सेप्शन कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। लाइक कुछ क्लाइंट जो होते हैं, आई थिंक आउटलुक में भी ये ऑप्शन होता है कि आप एक कॉपी मेल पे सर्वर पे छोड़ सकते हो। ये ऑप्शन होता है। तो उस केस में आपके सारे जो क्लाइंट होते हैं कॉन्फ़िगर्ड सेम ईमेल आईडी से, उन सबको ईमेल मिल जाएगा। बट उस केस में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हम लोगों ने इस तरह के इश्यूज देखे हैं जहाँ पे एक ही मेल के मल्टीपल कॉपीज डाउनलोड हो रहे हैं। क्योंकि आउट जो पॉप3 का काम होता है वो मेल्स डाउनलोड करना होता है सर्वर से, और वो कभी कभी क्या होता है कि एक ही मेल की कई कॉपीज डाउनलोड कर लेता है, और ये बहुत अनाइंग होता है। तो इस बट ये या एक्सेप्शन कन्फिगर कर सकते हैं, और एक ही ईमेल आप कई क्लाइंट पे ले सकते हो। बट पॉप3 का बाय बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि ये सिर्फ एक सर्वर से एक क्लाइंट पे सेंड करता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। कॉपी डज नॉट सेव ऑन ईमेल सर्वर अनलेस एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर। तो जैसे हमने ये बात की है वही चीज़ पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे कॉपी सेव नहीं होती है। जो ईमेल होता है पॉप3 का ईमेल सर्वर पे, उसको डाउनलोड कर लेता है क्लाइंट पे। उसको डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोड होने के बाद ये कॉपी यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन हाँ, अब कुछ जो हमारे क्लाइंट होते हैं, वो कुछ ईमेल क्लाइंट वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं और वो एक कॉपी लीव भी कर सकते हैं। बट ये हर केस में नहीं होता है, और ये नेचर नहीं है पॉप3 का। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली पॉइंट पे। इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस टू रीड ईमेल्स वंस इट इज डाउनलोडेड इन ईमेल क्लाइंट। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ये ईमेल को डाउनलोड कर लेता है सर्वर से क्लाइंट पे। तो ईमेल डाउनलोड का मतलब जितने भी अटैचमेंट, जो भी कंटेंट है, सारी चीज़ें वो ईमेल की डाउनलोड हो जाती हैं आपके क्लाइंट पे। तो अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास उस वक्त मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस नहीं, फिर भी उस आप सारे पुराने ईमेल्स रीड कर सकते हो, और ये सिर्फ पॉप3 की केस में ही हो सकता है। अभी हम दोस्तों आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आईमैप में, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे थे। तो दोस्तों, जो आईमैप का आप देख रहे हो, आईमैप में क्या है, विथ आईमैप अकाउंट्स मैसेजेस आर स्टोर्ड इन अ रिमोट सर्वर, यूजर्स कैन लॉग इन
log in via multiple email clients on computers or mobile devices and read the same messages। दोस्तों इस केस में भी सिनारियो सेम है, आपके पास ईमेल सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, और क्लाइंट एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि मेल सर्वर से क्लाइंट पे हमें मेल रीड करना है। तो उसमें इस केस में मेल डाउनलोड नहीं होता, मेल सिर्फ सिंक होता है। जो मेल आपके पास यहाँ पे होगा मेल सर्वर पे, वही मेल आपके क्लाइंट पे भी शो अप करता है। ये रियल टाइम में सिंक अप होता है। दोस्तों आगे चलते हैं, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसको ज़्यादा हम बेहतर से समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वन बाय वन पॉइंट से बात करते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। तो इट सिंक्स ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर टू ईमेल क्लाइंट। मतलब कि जो हमारा ईमेल सर्वर होता है वहाँ से मेल डाउनलोड नहीं होता बल्कि सिंक होता है। सिंक का मतलब कि यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा मेल, और मेल क्लाइंट जो होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इट कैन सिंक ऑल फोल्डर्स फ्रॉम सर्वर टू ईमेल क्लाइंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेंट आइटम है या हमने कुछ कुछ अलग से कोई भी फोल्डर बना रखा है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे फ़ोल्डर ड्राफ्ट या जो भी स्टार्ट मैसेज या एनी वे जो भी फ़ोल्डर हमने बनाए हैं, वो सारे फ़ोल्डर लाइक ए टू जेड डाउनलोड हो जाएंगे या सिंक हो जाएंगे आउटलुक में, या वो जो भी आपका ईमेल क्लाइंट होगा, और सारी चीज़ें दिखेंगी। और आप जो भी लाइक चेंजेस करोगे अपने क्लाइंट ईमेल क्लाइंट पे, मान लीजिए आपने कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे आपने रीनेम कर दिया, या फिर आपने इनबॉक्स से कोई मेल डिलीट किया यहाँ पे अपने क्लाइंट पे, वो ईमेल आपका आउटलुक से भी जो आपका ईमेल सर्वर होगा वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये रियल टाइम सिंक होता है ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट के बीच में। इट कैन बी कन्फिगर्ड इन मल्टीपल ईमेल क्लाइंट्स। क्योंकि ईमेल हमारा रियल टाइम सिंक होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास ईमेल है, अ, तो आप एक क्लाइंट नहीं, एक से ज़्यादा कई क्लाइंट कर सकते हो, और जब एक पे आप कोई भी चेंज करोगे तो रियल टाइम सिंक होके सारे पे चेंजेस चले जाते हैं। अगर आपने एक डिवाइस से मेल डिलीट किया तो सारी डिवाइस से मेल डिलीट हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गलती से यूज़र्स क्या करते हैं, मेल डिलीट कर देते हैं सारे अपने डिवाइस पे, और वो मेल सर्वर से भी डिलीट हो जाता है। तो ये थोड़ा उस केस में रिस्की होता है। तो कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए कि यूज़र को कि वो कर क्या रहा है। सर्वर से फिर वो मेल रिट्रीव नहीं हो पाते अगर उसने डिलीट इनबॉक्स से भी डिलीट कर दिया और फिर डिलीट जो ट्रेस होता है वहाँ से भी डिलीट कर दिया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली पॉइंट पे। इट डज नॉट डाउनलोड ईमेल एंड हेंस रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस टू चेक ईमेल्स अदर देन कैस्ट वन। लाइक दोस्तों ये एक लिमिटेशन कह सकते हैं हम कि क्योंकि ये ईमेल डाउनलोड नहीं होता, सिंक होता है। तो जैसे कि हमने कुछ ईमेल यहाँ से सिंक हुए और हमने रीड किए, तो डिवाइस जो हमारी होती है लैपटॉप या मोबाइल, वो कैसे में उसको स्टोर कर लेगी, तो उस ईमेल से वो तो हम रीड कर पाएंगे, लेकिन जो पुराने ईमेल्स हमारे हैं उस ईमेल्स को हम रीड नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हुआ ईमेल क्लाइंट डिवाइस पे। अगर लैपटॉप हमारा जो है, तो उस केस में हम हमारे पास ये जो लिमिटेशन हो जाती है कि हमें इंटरनेट एक्सेस हमें चाहिए ही टू रीड द लाइक ईमेल्स। तो दोस्तों ये कंक्लूजन है। अभी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी आपको पॉप थ्री कन्फिगर करना है या फिर आपको चाहिए आई मैप। आप देख सकते हो कि आप वो लाइक हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। पॉप थ्री में ईमेल डाउनलोड हो जाता है, और आई मैप में ईमेल सिंक होते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कन्फिगर करना बहुत ईजी होता है आई मैप में। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अभी आप को जो भी करना है लाइक, बट पॉप थ्री में क्या होगा कि आपकी डिवाइस पे ज़्यादा लाइक स्टोरेज चाहिए होगा। मान लीजिए आपके पास 50 GB का ईमेल है, तो अगर आप पॉप थ्री करते हो, सॉरी पॉप थ्री के केस में क्या होगा, 50 GB डाउनलोड हो जाएगा आपके डिवाइस में, तो आपके डिवाइस को स्टोरेज ज़्यादा लगेगा। बट आई मैप के केस में वैसा नहीं है। आई मैप कुछ मेल सिंक करेगा आपके, और रियल टाइम में जब आप कुछ मेल सर्च करोगे तो रियल टाइम में सर्वर से सिंक करके दिखाता है, तो आपके डिवाइस की स्टोरेज कम यूज़ होती है। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों।